ये क्या? परी बहन, द्विपहिया वाहन रक्षा टोप? नहीं नहीं, ये तो हेलमेट है। द्विपहिया वाहन रक्षा टोप यानी कि हेलमेट, वही कह रही है दीदी। दिख रहा है हमें, लेकिन क्यों? बहनों, ये है हेलमेट, यानी चोटी सुरक्षा हेलमेट। उस चुड़ैल से अपनी चोटी बचाने का धमाल उपाय। अब वो छोटी चुड़ैल हमारी चोटी काट पाएगी नहीं। अब हमारे बाल रहेंगे इस हेलमेट के अंदर, तो क्या करेगी वो बंदर? बंदर नहीं, छोटी चुड़ैल। हाँ पता है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था ना। अंदर बंदर बैठ गया। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में हमारी लिपट घुमावन केश दुमछल्ला सुरक्षा हेतु ये द्विपहिया वाहन रक्षा टोप योजना पूर्णतः उचित है। अभी तो ऐसी हालत चल रही है कि हेलमेट से सुरक्षा का सुझाव भी अच्छा है, कह रही है दीदी। अरे भगवान, सोच के देखो कैसा लगेगा। पूरे घर में आप लोग हेलमेट पहन के घूमोगे। प्रेमा समझाओ ना कुछ। गंजे सर के साथ घूमने से तो अच्छा है सर पे हेलमेट लगा के घूमे। सोच के देखो। और प्रतिभा बहन, ये मत भूलो कि अगर छोटी चुड़ैल ने चोटी काट दी ना, तो हम भी ननद जी की तरह चुड़ैलों की टोली में शामिल हो जाएंगे। फिर घूमते रहना मेरठ भर में कैंची लेके औरतों के पीछे, काट के देखो। देखो जो कुछ भी है, आप लोग पहनना ये हेलमेट वेलमेट। मैं हेलमेट नहीं पहनने वाली हूँ। मेरे लिए हेलमेट मत खरीदना। तुम्हें ये पहनना है, ये लो। मैं कह रही हूँ मेरे लिए हेलमेट मत खरीदना। अरे मैं सबके लिए खरीद के लाई हूँ, तुम्हारे लिए भी है, ये लो। ये देखो, जो रंग पसंद है ले लो। ये 4 तुम चारों के लिए और एक मम्मी जी के लिए। लेकिन ना, ननन जी के लिए मैं नहीं लेके आ पाई, क्योंकि ननन जी के तो बाल पहले ही कट गए थे ना। मेरा दिमाग थोड़ा बाद में चला। हे भोले, ये क्या हो रहा है प्रभु? कहीं प्रार्थना और पंजीरी की बात सच तो नहीं? कहीं मेरी बेटी कुसुम के अंदर सच में चुड़ैल ने डेरा तो नहीं डाल लिया? नहीं, ये सब मेरे मन का वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। कुसुम में चुड़ैल? अरे नहीं चाहिए जीवन बीमा, मेरे लल्ला ने करा रखा है और पूरे मेरठ में मेरा ही नंबर मिला है तुम्हें। और पूरे मेरठ में छोटी चुड़ैल को भी मेरा ही घर मिला है, मेरी ही बच्ची मिली थी डेरा डालने को। नहीं कुंती, ऐसा नहीं हो सकता। कुसुम बिल्कुल ठीक है, ये तो सब अंधविश्वास है। प्रतिभा बहू बिल्कुल ठीक कहती है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। लेकिन जो कल रात को सामने आई थी, वो कौन थी? ये मशीन कैसे चल पड़ी? ये लल्ला भी ना सिलाई मशीन लाके मेरे कमरे में रखवा दिए। खतरू से कहा भी था कि इसे लेके जाए, लेकिन नास पिटा मेरी सुनता ही नहीं। छोटी चुड़ैल है? लल्ला जल्दी आ। सासू माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई आप? तू निकल ले। अच्छा रुक। तो अब डर क्यों रही है?
छोटी वाली प्रतिभा। छोटी चुड़ैल आई है। कहाँ है? पीछे। पीछे कुछ नहीं है सासू माँ। पीछे। कोई नहीं है सासू माँ यहाँ, देखिए कोई नहीं है। चुड़ैल आई थी अभी, ये मशीन खुद ब खुद चल रही थी और ये कुर्सी भी हिल रही थी, सब कुछ हिल रहा था। सासू माँ सोच के देखो, अपने आप कैसे हिल सकता है कुछ भी। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सोच के देखो। एक मिनट, आप बैठिए। ये सब ना सासू माँ मन का वहम है और कुछ भी नहीं। एक तो ये प्रार्थना पंजीरी ने सबको डरा के रखा है। छोटी चुड़ैल, छोटी चुड़ैल, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, ना चाहते हुए भी सबको छोटी चुड़ैल दिख रही है। आप पानी पीजिए। पानी भी नहीं है। सॉरी, मैं लेकर आती हूँ। तू क्या वहम कह रही है? उस दिन रात को मैंने अपनी आंखों से चुड़ैल को इस घर में देखा था। बोले बाबा मेरी रक्षा करना, और मेरी बहुओं की भी, और सबसे ज्यादा उनकी चोटी की। ये तो क्या जया भादुड़ी बनी चोटी दिखाती घूम रही है। सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए, कुछ नहीं होगा। मैं पानी लेकर आती हूँ, शिव जी का नाम लीजिए, मैं आती हूँ। दरवाजा खुला ही है। घड़ी की सुई तो हिलती ही है। बोली, इस द्विपहिया वाहन रक्षा तोप संग भिन्न भिन्न क्रिया करना बहुत जटिल है। बोलो दीदी, सिर्फ मुंह मत हिलाओ। बोली, उत्तर प्रस्तुत करो, प्रश्न प्रस्तुत करो दीदी। बोली, अब बोलो। भोली, इस द्विपहिया वाहन रक्षा टोप संग भिन्न भिन्न क्रियाएं करना बहुत जटिल है। दीदी बोलो, सिर्फ मुंह मत हिलाओ। अब तुम बोलो कि दीदी ने क्या बोला। हाँ। दीदी फिर से बोलो। भोली, इस द्विपहिया वाहन रक्षा टोप संग भिन्न भिन्न क्रियाएं संपन्न करना बहुत जटिल है। द्विपहिया वाहन हेलमेट। हेलमेट लगा के काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कह रही है दीदी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, सोच के देखो, मैंने कहा था कि ये हेलमेट का आइडिया एकदम बकवास है। परंतु प्रतिभा बहन, हमारी लिपट घुमावन केश धमचल्ला सुरक्षा विधि भी तो अनिवार्य ही है। चोटी की रक्षा करना भी तो जरूरी है, कह रही है दीदी। दीदी आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध और आपके लिए चाय लेके आई हूँ। ठीक है, मैं टेबल पे ही रख देती हूँ। कहा था मैंने हेलमेट मत पहनो, सुनाई नहीं दे रहा। हाय राम, देखा हो गया ना एक्सीडेंट। उनको भी हिस्सा हुआ। पंजीरी देख के तो चलो। दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। लेस का जो पापा रेसमी। एक सेकेंड। तुम दिखने की बात कर रही हो, मुझे तो इस हेलमेट में ठीक से सांस भी नहीं आ रही। देखो बहनों, मुझे नहीं लगता ये हेलमेट का आइडिया काम करने वाला है। दीदी आप भी हेलमेट उतार ही दो, हर वक्त हेलमेट पहनने से कहीं गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। आपको फूफा याद है? हमारे फूफा, उन्होंने नया स्कूटर लिया था और लेते ही चोरी हो गया। उस दिन फूफा ने कसम खा ली थी, जब तक स्कूटर नहीं मिलता वो हेलमेट नहीं उतारेंगे। सोते जागते खाते पीते सब हेलमेट में। 3 महीने बाद स्कूटर तो मिला, लेकिन उनकी गर्दन बाई तरफ टेढ़ी हो गई और वो सिर्फ बाई तरफ की जगह ही जा पाते हैं। अगर उन्हें दाईं तरफ जाना होता है तो स्कूटर से उतरते, मुड़ते, फिर दाईं तरफ की जगह जाते हैं। लेकिन इसमें चुड़ैल कौन थी? प्रेमा बहन। और फिर छोटी चुड़ैल से दीदी की चोटी की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे
चोटी चुड़ैल से खुद को बचाने का तरीका नंबर 2, हम अपने सर पे पंजीरी बिठाएंगे। मैं नहीं बैठूंगी। नहीं, पंजीरी नहीं, पिंजरा लगाएंगे। वो क्या है ना, हेलमेट की वजह से मैं सेल्फी नहीं ले पा रही थी, इसलिए ये पिंजरा, इससे हमें सांस भी आती रहेगी और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। और पता है पंजीरी, इसमें ना तुम खाना बनाते वक्त अपना खाना चख भी सकती हो। पता है कैसे? ऐसे। प्रार्थना, तुम पिंजरे से ही टीका भी लगा सकती हो। और प्रेमा, तुम पिंजरे से लिपस्टिक भी लगा सकती हो। और प्रतिभा, तुम पिंजरे से ही अपनी किताब पढ़ते पढ़ते करते हुए अपनी चाय पी सकती हो। और इसमें मैं अपनी सेल्फी भी ले पाऊंगी। तरीका तो अजीब है, लेकिन किया जा सकता है। छोटी चुड़ैल और ननद जी के अंदर की चुड़ैल से दीदी के बालों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। क्या मतलब? अब तुम लोग ये पिंजरा पहनकर घूमोगे? हे भगवान, ये लो मेरी, छोड़ो, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। पहनो। चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। हाँ, तो पिंजरे की दीदी पंजीरी पहनना बहुत आसान है। मेरा मतलब है कि ऐसे काहे देख रही हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? दीदी बोलिए। अरे खड़ी खड़ी काहे डर रही हो? जान तो मेरी निकाल दी उस कॉकरोच ने। कॉकरोच? हाँ भाभी, कॉकरोच ने मेरे कमरे में। तू जावे पूर्देसा, तुम कॉकरोच को देख के चिल्ला रही थी? हाँ। ओ, तो आप कॉकरोच को देख के भागी थी, लेकिन बाहर किसके डर के बारे आई? भाभी, जितना चूहे को बिल्ली से डर नहीं लगता, उतना मुझे कॉकरोच से डर लगता है। परंतु ननद जी, कृपया व्यक्त कीजिए, आपके मुखमंडल एवं वस्त्रों पर ये रक्त किस कारणवश? लेकिन आपके कपड़ों पे और मुंह पे खून कैसे लगा? पूछ रही है दीदी। ये खून नहीं, काढ़ा है। गाजर, चुकंदर, आंवला, लाल अमरूद। मैं सावधान इंडिया देखते देखते काढ़ा पी रही थी और अचानक से कॉकरोच आया और मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। ओह, मतलब आपने कॉकरोच को टीवी में देखा? नहीं, कमरे में। ये कॉकरोच भी ना एक नंबर का टुच्चा कॉकरोच है। जैसे जमुना बाग में वो लफंगे लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं, वैसे ही 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है। उस दिन भी जब आप लोग बरामदे में झुंड बना के खड़े थे, तो मैं आप लोग के पास ही आ रही थी कि क्या बात है, कोई चुटकुला है तो मुझे भी सुना दो।
लेकिन मैं आती उससे पहले ही कॉकरोच दिख गया तो मैं चिल्ला के भाग गई। याद नहीं उस दिन? अरे उस दिन तो मैया की सहेलियां भी आई थी। अच्छा, मतलब उस दिन भी तुम कॉकरोच के डर से भागी थी? हाँ। वो आधे कटे सेब से नहीं? आधे चले सेब से काहे डरूंगी मैं? लेकिन उस दिन आप आधे कटे हुए सेब को देख के डर के भागी थी वहां? नहीं, वो तो मुझे कॉकरोच दिखा था। मैं सेब से काहे डरूंगी? आप तो मुझे जानती हैं, अगर मुझे सेब दिखेगा तो मैं उठा के खा लूंगी ना, मैं डर के भागूंगी काहे? कुसुम, मैं बताती हूँ क्या हुआ। क्योंकि इन महानुभाव महिलाओं को लगता है कि जब से चोटी चुड़ैल ने तुम्हारी चोटी की हजामत की है ना, तब से तुम्हारे अंदर भी चोटी चुड़ैल घुस चुकी है, ये लगता है इन लोगों को। इसीलिए तो इन लोगों ने एक टोटका किया। क्या किया कि आधे कटे सेब पर कुछ ऐसे जुम जुम गुम गुम करके धागा वागा लगा दिया और वो तुम्हारे सामने रख दिया। जैसे ही तुम सेब को देखकर डर कर भागी कि इन लोगों का शक यकीन में बदल गया कि सच में तुम्हारे अंदर चुड़ैल घुस चुकी है। तो पंजीरी जी, अब हो गई तसल्ली? ननन श्री, कृपया यह भी व्यक्त कीजिए, कदाचित एक संध्या आप लिपट घुमावन केशदम छल्ला कतरन कर्मियों की वार्तालाप में व्यस्त थी। वह किस उपलक्ष्य हेतु? लेकिन उस शाम को आप चोटी काटने की बात कर रही थी, कह रही हैं दीदी, याद नहीं? एक हाथ पे फोन और एक हाथ पे कैंची लेके ऐसे काटना है, वैसे काटना है। हो, देखो मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अरे बहुत दिन हो गए, जल्दी बताओ वरना मैं ही कैंची चला दूंगी। कैच। अरे भाभी, वो मैं फोन पे बात कर रही थी मास्टर जी से, मुझे मेरी कुर्ती नीचे से कटवानी थी और आपको लगा मैं कैंची लेके। का कैंची काहे देख रही हो? मेरी तो खुद की चोटी कट गई, मेरे लंबे घने सुंदर बाल। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरठ में बेवकूफी का सबसे पहला इनाम जाता है आदरणीय दीदी, और कह रही है दीदी को। सोच के देखो, तुम दोनों ने पहले ही दिन से सबके दिमाग में ये फालतू बात डाल के रखी थी ना कि ननन जी के अंदर चुड़ैल घुस चुकी है। ननन श्री, आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष। माफ करना ननद जी, कह रही हैं दीदी, गलती से आप पे शक कर बैठे, कह रही हूं मैं। बस सच बताएं, आज दीदी बहुत खुश है कि हमारी प्यारी ननद जी पे कोई चोटी चुड़ैल का वास नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। इसी खुशी में मैं आज आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बनाऊंगी। बताइए कौन सी खाएंगे? दूधी खीर, पेठा खीर, मखाने खीर, पनीर? अरे भाभी, खीर भी रहने दो, आप मेरे लिए काढ़ा बना दो। गाजर, आंवला, चुकंदर, लाल अमरूद, उससे बाल भी उगते हैं और खून। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तो हो गया? प्रतिभा बहन, ये तो मान लिया कि ननद जी के अंदर चोटी चुड़ैल नहीं है, लेकिन उस असली चोटी चुड़ैल का क्या? वो तो सच में मेरठ भर में घूम रही है ना। क्या बात है गुरु, क्या बिग बनाए, एकदम सच्ची का चुड़ैल लग रहे हैं। देखो ये तुम्हारे बिग का नमूना देखो। निर्देशक सीधा बोल दिया गुरु कि बीबी को सालगिरह पे पेट कम करने का मशीन दे ना दे, तोहफे में तुमको नाटक में चुड़ैल का रोल जरूर देंगे। क्या बात है गुरु, जमा दिए गुरु, गले लग जाओ तुम। ए, नहाते नहीं हो गया? बगल बहुत गंध मार रहा। इतर नहीं तो कम से कम साबुन का पानी मार लिया करो।
साबुन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप बिक के पैसे दे दो, साबुन खरीद लूंगा। आज तुम्हारे लिए सब माफ है बेटा। वाह जनाब, नाटक में अहम किरदार मिल गया आपको चुड़ैल का। इस बात पे तो दावत होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं देंगे दावत? घर में कटहल की सब्जी बची है कल की, रोटी परसों की। मजाक कर रहे हैं गुरु। तो मुन्ना चाय दुकान पे अगली बार मिलो, मसाला चाय के साथ नान खटाई, ऊपर से रात का बना हुआ आधे दाम का पकौड़ा गरम करके खिलवाए ना, तो नाम बदल देना। बताओ। बस बस बस, आप तो हमें पैसे दे दीजिए, हम तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। अरे हम कौन सा मेरठ से भाग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो आज दे दो, मुश्किल है आगे आना। तुम्हें कौन सा नए दांत चढ़वाने लखनऊ है जाना? हजरात, खादिम तो अब कानपुर, बरेली और लखनऊ में ही करेगा बालों का धंधा। क्यों? यहाँ कौन सा नाक में मिर्ची डाल दिया है कोई बंदा? अरे मियाँ, चोटी चुड़ैल की दहशत से कारोबार पड़ गया है एकदम मंदा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मांगना पड़ेगा चंदा, और चंदा मांगना हमें लगता है गंदा। इतना घटिया टुकबंदी करोगे तो पड़ेगा अंडा। तो दे दो हमारे पैसे, लगता है गंदा। गुरु, तुमको भी चुड़ैल से डर लगता है? डर तो लगेगा ना मियाँ, हमारे भी सीने में इंसान का दिल धड़कता है। ओ नंद के लल्ला, दिल धड़का के ज्यादा माधुरी दीक्षित ना बनो। एक बार नाटक हिट हो जाएगा ना तो पैसे ले जाना। अरे बनाए कमाल क्या गुरु। ये लीजिए ननद जी, आपके लिए गाजर और चुकंदर का जूस। थैंक यू भाभी। भाभी इतने प्यार से बनाए तो थोड़ा आप भी चख लो। ये लीजिए, कभी खुद की बनाई चीज खुद भी चखा करो, सिर्फ दूसरों को खिलाने पिलाने में लगी रहती हो। अरे मैया, अरे अब तो मंजीरी भाभी ने भी चख लिया, तू भी चख ले, इससे खून बढ़ता है। का सेहतमंद चीजें तो तुझे पसंद ही नहीं आती हैं, सिर्फ सरला आंटी के साथ भुट्टे, चाट, कुल्फी, फालूदा खिलवा लो। नहीं माँ जी, ननद जी से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमें गलत फहमी हो गई थी। ननद जी में चोटी चुड़ैल का वास नहीं है। सत्य। दीदी आप ही बताइए ना माँ जी को ननद जी के बारे में। मैया, शिव शंभू की कृपा से एक आज अत्यंत संतुष्टिपूर्वक समाचार। दीदी की बोली तो तू ही समझाएगी ना भोली, तो पहले ही बता दे। माँ जी, ननद जी के अंदर कोई चोटी चुड़ैल का साया नहीं है। वो उस दिन आधे सेब में धागे को देख के नहीं, वो तो कॉकरोच को देख के भागी थी। यथार्थ। हाँ माँ जी, और इसी चक्कर में हम चक्कर खा गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ननद जी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो पहले ही पता था, मेरे दिमाग में शक तू नहीं डाला था। मैया, प्रार्थना क्षमा प्रार्थी है, कदाचित आपको हमारी समकालीन हृदयपूर्ण क्षमा याचनाएं समक्ष। माफ करना माँ जी, कह रही हैं दीदी, और मुझे भी माफ। बस बस, दीदी ने माफी मांगी, समझो तूने भी माफी मांगी। लेकिन माँ जी, डर के मारे दिमाग तो इधर उधर चलता ही है ना। वो क्या है कि एक बार हमारे गांव में भी। बस, अपने गांव की कहानियां लेके मत बैठ जाना। मैं तो चाय का बोलने के लिए आई थी, मेरे कमरे में भिजवा दियो। माँ जी कौन सी चाय पियेंगे? अदरक चाय, तुलसी चाय, कश्मीरी? बस, जो तेरा मन करे वही। बाद में मुझे सरला के साथ बाजार भी जाना है। नहीं माँ जी, जब तक मेरठ में वो चोटी चुड़ैल का खतरा नहीं टल जाता, आप शाम को कहीं नहीं जाएंगी। और अगर आपको बाजार से कुछ चाहिए हो तो दीदी के आशीर्वाद से मैं ले आऊंगी आपके लिए। हाँ, ठीक है, तुम चाय बनाओ, लेकिन दीदी के आशीर्वाद से चरणामृत मत लेके आ जाना। दीदी याद आया, आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध भी तो उबालना है। भोली, अत्यंत भोली। दीदी, ननद जी का खतरा तो टल गया, लेकिन उस चोटी चुड़ैल का क्या? उसका खतरा तो अभी भी मेरठ की औरतों पे और उनकी चोटियों पे मंडरा रहा है।
उसका क्या करेंगे? भोली, शिव शंभू की कृपा से हमारे मस्तिष्क में एक योजना का आवाहन हुआ है। उपाय? क्या उपाय है दीदी? लिपट घुमावन केश दुम छल्ला सजावट यंत्र। लिपट घुमावन केश तुम चल रहा है सजावट यंत्र, यानी कि परांदा। यथार्थ परांदे से चोटी बचाएंगे। भोली, अत्यंत भोली, हम अवश्य व्याख्या करेंगे। कदाचित तुम अन्य समस्त कुलवधुओं को शीघ्र अतिशीघ्र हमारे निकेतन के आंगन में प्रस्तुत करो। बाकी की बहुओं को आंगन में ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लेके आती हूँ। शिव शंभू। हरिओम। हरिओम। आगे आगे, हाँ आगे आगे। बहनों, आप सभी ये एकज लिपट घुमावन केश धूम छल्ला सजावट यंत्र ग्रहण करें। अच्छा कब हो गया? चलो चले। अरे हाँ, ये परांदा तुम सब ले लो, ये कह रही है दीदी। ओह परी बहन, हम इन्हें हमारे निकेतन के प्रवेश द्वार पर गुंथित करेंगे। बाहर दरवाजे पे बांधेंगे, कह रही है दीदी। क्यों? यह प्रक्रिया उस पिशाचिनी चंडालिका से सुरक्षा हेतु संपन्न की जाएगी। चुड़ैल से रक्षा करने के लिए, कह रही है दीदी। ओह, मतलब हम ये परांदा छोटी चुड़ैल की चोटी में बांध देंगे। कदापि नहीं परी बहन। गुंथन प्रक्रिया पश्चात वह पिशाचिनी चंडालिका हमारे निकेतन में प्रवेशबद्ध हो जाएगी। परी बहन, नहीं रुको, इस बार मैं समझ गई। मतलब ये परांदा हम अपनी चोटी में डाल लेंगे ताकि छोटी चुड़ैल आके हमारी चोटी काट दे। नहीं नहीं परी बहन, जिस घर के बाहर ये परांदा लगा हो उस घर में चुड़ैल कदम नहीं रखेंगी, कह रही है दीदी। ओह, परी, मुझे लगता है कि सब खत्म होने से पहले ना ये परांदे हमें घर के बाहर बांध देने चाहिए। सत्य। दीदी, वो सब्जी वाला धनिया के साथ साथ मुट्ठी हरी मिर्च देना भूल गया था, वही लेने गई थी तो बाहर बाजार में मैंने भी ये परांदे वाली बात सुनी थी। वस्तुतः शीघ्र अतिशीघ्र हमें इस कार्य की पूर्ति हेतु प्रस्थान करना होगा। अच्छा, अब कब हो गया? अब चलो चले। नहीं, उधर नहीं, इधर। ओह, हाँ। आज हम अपने सीधे प्रसारण में आपको लेके आए हैं मेरठ के रामसराय मोहल्ले में। जी हाँ, चोटी चुड़ैल के कहर से ये मोहल्ला भी अछूता नहीं रह पाया है, जहाँ शहर के मर्द रात में टोलियां बना बना के घूम रहे हैं चोटी चुड़ैल से औरतों की रक्षा के लिए, वही औरतें भी नए नए टोटके आजमाने से पीछे नहीं हट रही है। चुड़ैल से चोटी बचाए, घर के बाहर परांदे लगाए। जी हाँ, रामसराय मोहल्ले के घर घर के बाहर बंधे हैं ये परांदे। लेकिन दरवाजे की तो चोटी नहीं है, तो हम उसे परांदे क्यों लगा रहे हैं? अत्यंत भोली। नहीं नहीं, भोली मैं नहीं, भोली तो ये है ना। ये देखिए, एक और घर की बहू ने आके परांदे लगाना शुरू कर दिया है। तो बहन जी बताइए, आपको सच में लगता है कि परांदे लगाने से चोटी चुड़ैल भाग जाएगी? देखो, दीदी ने कहा परांदा लगाना है तो मतलब लगाना है। अब दीदी की कही बात तो टाली नहीं जा सकती ना, क्योंकि दीदी जो एक सेकंड, ये दीदी कौन है? हाँ, आपको दीदी नहीं पता? ये है हमारी पूजनीय दीदी भोली। दीदी कहती चांद पे जाके परांदे लगा के आ तो मैं चांद पे भी जाती। भोली। दीदी कहती परांदे लेके खाई में कूद जा तो मैं खाई में भी कूद जाती। भोली। दीदी कहती परांदा। भोली, बस, अब दीदी को भी कुछ कहने दो। दीदी। जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राताश्री प्रणाम। आप ही को बोल रही हैं? मुझे वस्तुतः हमें ज्ञात हुआ, कदाचित लिपट घुमावन केश दुमछल्ला सुरक्षा हेतु हमारा निकेतन के मुख्य द्वार पर लिपट घुमावन केश दुमछल्ला सजावट यंत्र गुंथित करना अनिवार्य है। जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राता यानी कि समाचार वाले भैया, चोटी चुड़ैल से चोटी की रक्षा करनी है तो दरवाजे पे परांदा लगाना जरूरी है, कह रही है दीदी। ये कब कहा दीदी ने? अभी तो कहा दीदी ने कि लिपट घुमावन केश दुमछल्ला सुरक्षा हेतु कदाचित लिपट घुमावन केश दुमछल्ला सजावट यंत्र गुंथित करना अनिवार्य है। हम द्वितीय बार संभाषित कर रहे हैं जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राताश्री।
चोटी काट रही है वो भला टीवी परांठे किसने से डरेगी चालू क्यों? छोड़ दिया? तो ऐसी बात हो गई कि कुसुम भी ना बिस्कुट खाने से डर जाए। ओहो, तो ऐसे बोलिए ना, आपको चाय पीनी है? हमारे घर में ना बहुत अच्छी चाय बनती है। पंजीरी बताओ जरा। अदरक चाय, नींबू चाय, लौंग चाय, तुलसी चाय, पहाड़ी चाय, कश्मीरी चाय, जगत खबरी, समाचार, ज्ञाता भ्राता। अब कौन सी चाय पियेंगे? अरे बहन जी आप बस करिए। नहीं नहीं, वो बस नहीं करती, वो तो चाय चाय करती है। अरे आप तो रुकिए। वैसे तो दीदी चाय नहीं पीती, लेकिन दीदी गर्म दूध में मुनक्के डाल के पीती है। अरे मुझे दीदी की दिनचर्या नहीं जाननी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि छोटी चुड़ैल परांठे से डरेगी क्यों? अरे हाँ, आप मुझे सीधे मुंह बात करने वाली लग रही है, आप मुझे बताइए। Je pense qu'elle est émotionnellement attachée c'est pourquoi? कुआ कुआ नहीं, छोटी चुड़ैल परांठे से डरेगी क्यों? क्यों? इट्स क्यों, नॉट कुआ। अरे मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप रहने दीजिए। हाँ, इन सब में आप मुझे सबसे ज्यादा समझदार लग रही है। आप मुझे बताइए। जगबकरी समाचार। जगत खबरी, समाचार, ज्ञाता भ्राता। हाँ वही खबरी समाचार। आटे वाले भैया। आटे वाले भैया नहीं, जगत खबरी, समाचार, ज्ञाता भ्राता। हाँ वही छोड़ो भैया। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? छोटी चुड़ैल के बारे में। चुड़ैल के लंबे सफेद बाल हैं, सफेद साड़ी है। नहीं बहन जी माफ कीजिएगा, मैं छोटी चुड़ैल परांठे से डरेगी क्यों ऐसे पूछ रहा हूँ। लो, जैसे परांठा लगाना हमारी मर्जी, छोटी चुड़ैल का डरना ना डरना उसकी मर्जी। हाँ लेकिन ना मुझे छोटी चुड़ैल का एक पहाड़ा आता है। सुनिए। चुड़ैल एकल चुड़ैल। ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। चुड़ैल तीन चुड़ैल। बहन जी अरे बस करिए। नहीं, मैं भी बस नहीं करती, मैं तो सेल्फी करती हूँ। हाँ तो जग खबरी अखबार खाता भ्राता। अखबार खाता भ्राता नहीं, जगत खबरी, समाचार, ज्ञाता भ्राता। हाँ वही भैया आगे का पहाड़ा सुनिए। ये अकल की मलिका वहाँ का गाना गा रही है। चुड़ैल चौकी चार चुड़ैल। चौकी, मैं आपको पुलिस चौकी लेके जाऊंगा। अरे ये बहू है, मेरे घर के बाहर का तमाशा कर रही। लगता है ये जवाब हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। मैं दूंगी ये जवाब। बहू! दीदी लगता है प्रतिभा बहन भी चुड़ैल में मानने लग गई है, इसलिए जवाब देने आई है। प्रतिभा बहन, दीदी आपके लिए भी परांठा लाई थी और हमने वो परांठा आपका नाम लेके पहले ही बांध दिया था। बंद करो ये बेकार का अंधविश्वास फैलाना। आपको जवाब चाहिए ना, तो सुनो, कान खोल कर सुनो। चुड़ैल वुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता, और अगर वो है तो आए मेरे सामने। जब वो मेरे सामने आएगी ना, इन्हीं परांधों से अगर उसे पीटा नहीं ना, तो मेरा नाम भी पढ़ी लिखी समझदार प्रतिभा नहीं। बहू तू क्या कर रही है? सासू माँ, उस छोटी चुड़ैल की अकल ठिकाने ला रही हूँ। हाँ तो अरे क्या जरूरत है बिना बात के बवंडर में टांग अड़ाने की? किसी ना किसी को तो अड़ाना ही पड़ेगा ना, वरना वो छोटी चुड़ैल लाइन पर कैसे आएगी? मेरी बहू ही उसे लाइन पे लाएगी? अरे मोहल्ले की ननद भवज नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल। मम्मी जी लेकिन मुझे तो लाइन कहीं दिखाई दे रही नहीं। अरे तू 2 मिनट चुप बैठेगी? ठीक है मम्मी जी, मैं 2 मिनट चुप बैठूंगी। लेकिन मम्मी जी 2 मिनट में कितने घंटे होते हैं? मैं प्रतिभा, एक छोटी चुड़ैल, हिम्मत है तो सामने आके दिखा। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। और सब ठीक? मेरी बहू की किसी भी बात को दिल पे मत लगाना, वो तो नादान है, कुछ भी कहती रहती है। दरअसल उसकी किताब चूहों ने कुतर दी है, इसीलिए उसके दिमाग में गुस्सा चढ़ गया। ये कुछ भी कहती है, आप इसकी बात पे ध्यान मत देना और आपको आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बहन जी, नमस्ते।
आप सरला का इंटरव्यू लो। नहीं, मेरी बात सुनो। ओ कैमरा भाई, इधर 1 मिनट सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं प्रतिभा। सासू माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उस छोटी चुड़ैल के सामने आप गिड़गिड़ाए। ए छोटी चुड़ैल, ध्यान से सुन मेरी बात, कान खोल कर सुन तू। अरे बहू, तू काहे बिना बात के अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार रही है? मम्मी जी, लेकिन मुझे तो कुल्हाड़ी दिखाई दे रही नहीं। है तू 2 मिनट चुप बैठेगी? लेकिन 2 मिनट में 1 घंटे कितने होते हैं? मेरठ की औरतों को बचाने के लिए किसी ना किसी को कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो मैं क्यों नहीं। ए चुड़ैल, छुप छुप के जीना बंद कर। हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। आओ सामने। संभाल के बहन जी, हाँ, मैं संभाल कर ही बैठी हूँ। मैं गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ। इन सब में सबसे लंबी चोटी आप ही की है। अच्छा, हाँ तो नो फेपा। प्रतिभा, सत्य प्रेमा बहन है ना, पिशाचिनी चंडालिका समक्ष चुनौती, कदापि निषेध। यथार्थ। हे पंजीरी, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? प्रेमा बहन का तो पता नहीं, लेकिन चुड़ैल से पंगा मत लो, ये कह रही है दीदी। अरे दीदी से कहे वो रहने ही दे, या पहले वो टेंशन चल रही है। दीदी के बारे में कुछ नहीं कहना, ये बाजा पेटी उठा के फेंक दोगी तुम्हारा। केले ले 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो ले बहन जी, 40 रुपए किलो। कैमरा भाई इधर आओ। हाँ, तो मैं प्रतिभा। ए छोटी चुड़ैल, तुझे चोटी चाहिए ना? चोटी हिम्मत है तो मेरी चोटी काट कर दिखा। आ यहाँ पर और काट मेरी चोटी। अरे बहू, तू काहे शेर को खून दिखा रही है? मम्मी जी, लेकिन मुझे तो शेर दिखाई दे रहा नहीं। अरे तू 2 मिनट चुप बैठेगी? लेकिन 2 मिनट में 1 घंटे कितने होते हैं? ओ छोटी चुड़ैल, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे घर में सबके लंबे बाल हैं। हम इनके घर से नहीं है। ओ कैमरा भाई, मैं प्रतिभा। छोटी चुड़ैल, ननन जी की चोटी तो तुमने काट दी ना, और 6 चोटियां मिलेगी तुम्हें। हिम्मत है तो आओ हमारे घर। अरे अपनी शेखी के चक्कर में बाकी सबकी चोटी काहे दावे लगा रही है? मम्मी जी, लेकिन चोटी तो आपकी भी दाव पे है, सिर्फ हम बहुओं की नहीं। अरे तू 2 मिनट चुप बैठेगी? लेकिन 2 मिनट में 1 घंटे कितने होते हैं? कसकदीस प्रतिभा। नो वापा। सत्य प्रेमा बहन है ना, बहुतायत से बहुतायत विपदाकारक स्थिति उत्पन्नता सुनिश्चित है। सिपार्फे यथार्थ। पंजीरी, अब क्या बोल रहे हैं ये दोनों? प्रेमा बहन का तो पता नहीं, लेकिन जो प्रेमा बहन बोल रही है वही कह रही है दीदी। ओ कैमरा भाई, मैं प्रतिभा छोटी चुड़ैल। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो यहाँ आकर दिखा। तुम्हें पकड़ा नहीं ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे बहू! मम्मी जी, लेकिन हम प्रतिभा का नया नाम क्या रखेंगे? अरे बहू। 2 मिनट चुप बैठेगी? लेकिन